एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो मतलब टर्नओवर किसे बोलते हैं? नॉर्मल अगर बात करूं, या तो हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, या सेल्स को, या परचेजेस को, या फिर सेल्स को ही बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो सबसे फर्स्ट पहली बात तो टर्नओवर रेशियो जितने भी होंगे बेटा वो टाइम्स में आएंगे। इनको क्या बोला है हमने? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब ये कितनी जल्दी एक्टिव रहते हैं, मतलब कितनी जल्दी ये चेंज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट मीन्स हाउ फास्ट इन्वेंट्री कन्वर्ट इनटू सेल्स, कितनी जल्दी मूव हो जाती है वो। अगर मान लो 2 टाइम्स आया, मतलब एक साल में 2 बार हम सामान पूरा पूरा खरीदते हैं और बेच देते हैं। 3 टाइम आया तो हम ऐसा 3 बार करते हैं। तो जितने टाइम्स आएगा मतलब उतना अच्छा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कितनी बार हमारे डेटर्स टर्न हो जाते हैं, कितना कितना टाइम पीरियड देते हैं हम एक साल के, और कितनी बार डेटर को टाइम दे देते हैं। दो कितने टाइम्स, मान लो अगर 6 टाइम्स आया, एक साल में 6 बार डेटर हमारे से सामान ले जाता है और वापस मतलब पैसे हमारे दे जाता है, यानी कि हम उसको 2 मंथ का 12 मंथ का टोटल टाइम पीरियड है। 6 टाइम्स आंसर आया, यानी कि हम 2 मंथ्स का उसको उधार देते हैं हर बार। ऐसी ट्रेड पेबल्स है जितने टाइम्स आएगा, या फिर वर्किंग कैपिटल। इन बाकी रेशियो के बारे में तो बाद में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो कैसे होता है। जितने भी टर्नओवर रेशियो है, ऊपर टर्नओवर और बाकी डिनोमिनेटर में वही चीज जो निकाल रहे हैं आप उसका एवरेज। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक बेटा किस पे मेंटेन होता है? हमेशा कॉस्ट पर। तो इसलिए फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनीज पढ़ रहे हो तो कंपनी में नेम थोड़े से चेंज है, आपको बताया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान हमने सेल किया वो कितने का खरीदा था। कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट करके 11th में पढ़ा था हमने ये, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट करके। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान हमने सेल किया है वो कितने का खरीदा था। और आपने 11th में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी, यानी हाँ आपको याद होगा उसका फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस मैंने माइनस वाले को पहले लिख दिया, बाकी फॉर्मूला सेम है। पहली चीज आई आपको। सेकेंड आती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकलता है? एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए एवरेज मंथ लेते थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करोगे आप? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर इन्वेंट्री का एवरेज है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज होता तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ट्रेड पेबल का होगा तो डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। बेटे डेटर कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। भाई डेटर कब बनते हैं, कब क्रिएट होते हैं किसी फॉर्म में? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसको नेट क्रेडिट सेल को क्या बोलते हैं? क्रेडिट आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको पता था क्योंकि
रिवाइज शेड्यूल पढ़ रहे हो आप कंपनी अकाउंट्स का, तो उसमें आपकी जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट रिवाइज शेड्यूल में अलग से दिया हुआ है ना। तो सेल्स का भी नाम, बैलेंस शीट का भी, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी, दोनों अलग अलग है। जो 11th में पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे इंडिविजुअल के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए। कंपनी में सेल्स का नाम यहाँ पर क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैं क्रेडिट आरएफओ की बात करूं तो वो कैसे निकलेगा, नॉर्मल आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश सेल्स। आरएफओ के अंदर अपने आप रिटर्न माइनस होती है, तो रिटर्न आप अलग से माइनस नहीं करोगे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। बाकी क्वेश्चन में आएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। अगर मैं बात करती हूँ ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर टर्नओवर। क्रेडिटर कब बनते हैं, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। तो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। जब पूरे ये वाले रेशियो होंगे तो इसके अंदर की पूरी डिटेल बता दूंगी, डरना मत। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर एवरेज नहीं है क्योंकि होती नहीं ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर। सबसे फर्स्ट रेशियो की अगर मैं बात करूं जो आज हमें करना है, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कॉस्ट ऑफ आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बेटा। अब अगर मुझे बेटा सेल्स गिवन है 5 लाख, जीपी गिवन है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 70,000, और क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप कैसे फाइंड करोगे, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज तो साफ नजर आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, यानी कि 50,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 60,000। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। वो कैसे आता है, सेल्स माइनस जीपी, 5 लाख माइनस 2 लाख, ये आ गया 3 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार हम सामान खरीदते हैं और वो सेल बिक जाता है, फिर खरीदते हैं फिर बिक जाता है, ऐसा 5 बार होता है। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट थी। बेटा अगर क्वेश्चन आता है कुछ इनडायरेक्ट, जैसे मैं बात करती हूँ जीपी ना देके जीपी रेशियो दे दिया, अब मुझे बताओ मान लो सेल्स दे दिया 5 लाख और जीपी दे दिया 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है नहीं, कॉस्ट पे कैसे जीपी लगा दूं मैं, 11th में भी इस बारे में हमने पढ़ा था। चलो एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 60,000, यहाँ पर ये चीज तो गिवन है, ये कितनी है 60,000।
बट क्वेश्चन आता है कि अगर जीपी दिया होता सेल पर तो मैं उसका 20% लगा देती, बट जीपी दिया है कॉस्ट का, तब कैसे निकालू? तो सेल्स क्या होती है? सेल्स होती है कॉस्ट प्लस जीपी। 11th का कॉन्सेप्ट वैसे भी आपको पता है, इतने का सामान खरीदा इतने का प्रॉफिट, वही तो सेल होगी। ये 5 लाख है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट को एज्यूम कर लेती हूँ, लेट कॉस्ट बी एक्स। जीपी क्या हो जाएगा? एक्स का 20%। यही होगा ना? एक्स बाय 5, 5 लाख इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाय 5। यहाँ पर वैल्यू निकाल लोगे आप इस एक्स की, तो आ जाएगा 5 लाख इंटू 5/6 इक्वल्स टू एक्स। तो बेटा इस तरीके से पहले आप कॉस्ट निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री है, फॉर्मूला पुट करोगे, आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आपको परसेंटेज या ये कह दो फ्रैक्शन ऑन कॉस्ट गिवन है और आप चाहते हो ऑन सेल डायरेक्ट पता चल जाए, मतलब 20% अगर कॉस्ट पर है तो सेल पे कितने परसेंट होगा? कॉस्ट से सेल पर जाने के लिए ध्यान से सुनना, कॉस्ट की फ्रैक्शन है और आपको सेल की फ्रैक्शन चाहिए। सपोज कॉस्ट की दे रखी है 1/4 और सेल की चाहिए, तो 1 प्लस कर दो डिनोमिनेटर में, 1/5। अगर ये 1/5 है तो ये क्या होगी? 1/6। अगर ये 1/3 है तो ये क्या होगी? 1/4। अगर आपको फ्रैक्शन कॉस्ट की दी है और ये एक्स मान के आप इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना चाहते, सिंपली व्हाट कैन यू डू? यू कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द सेल। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहती, सपोज सेल्स मेरी 5 लाख है और जीपी मेरा मैंने बोला 25% ऑन कॉस्ट है। 25% मतलब 25/100, 1/4 ऑन कॉस्ट। मेरे पास सेल है लेकिन जीपी क्या दे रखा है? कॉस्ट पर दे रखा है। तो अगर मुझे सेल पर जीपी पता चल जाए तो इजी हो जाएगा। 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल्स होगा डायरेक्टली। तो जीपी कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 1/5, 1 लाख। होप यू अंडरस्टैंड दिस। Now we are going to do questions, and the first question is 66, page number 4.106. In question, मतलब simple, everything is given. Cost of revenue from operation given, opening inventory given, closing inventory given. You can read this. बस ये बस मैं रीड करवा रही हूँ, मैं पूरा नहीं करवाऊंगी। Cost of goods sold given है 4,50,000. Inventory at beginning, that is opening inventory given. Inventory at the close of the year, that is closing inventory given, and you need to calculate inventory turnover ratio. How will you calculate? Cost is given, you will calculate average, opening plus closing divided by 2, average आ गया, divide करना है, आंसर आ जाएगा। This was a simple question. लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 69 की, चलिए थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, परचेजेस 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स और जीपी रेशियो, ये क्या क्या दे दिया और क्या पूछा है हमसे। थोड़ा सा लेवल इसका अप है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, परचेजेस 3,90,000, RFO is 6 lakh, जीपी रेशियो इज 30%। अब बेटा जब जीपी रेशियो गिवन होगा ना तो उसका मतलब होता है जीपी ऑन सेल्स। जीपी ऑन सेल्स, ठीक है, यानी कि ये जीपी ऑन सेल 30% दे रखा है। अब पहले तो आप
अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए एक तो मुझे चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री, जिसके लिए चाहिए होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, राइट। दूसरा मुझे चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है, ये चाहिए होता है। डायरेक्टली तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री है पर क्लोजिंग नहीं है, आरएफओ है लेकिन कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है, लेकिन हाँ जीपी है 30% ऑन सेल्स। अगर जीपी रेशियो गिवन है दैट मीन्स जीपी ऑन सेल्स ही गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। आरएफओ यानी कि सेल्स गिवन है आपको 6 लाख, जीपी क्या है इसका 30%, 6 लाख का 30%, 1,80,000। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होती है भाई, सेल्स माइनस जीपी, मतलब आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ मतलब सेल्स है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस से आपने क्या अर्न किया, मतलब क्या सेल करी। तो 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है, कॉस्ट निकल आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोल दो, ये निकल आई इजिली। दूसरा आता है एवरेज इन्वेंट्री, वो कैसे फाइंड करें बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है, क्लोजिंग नहीं है, और ना कहीं से दूर दूर से दिख रहा कि क्लोजिंग ओपनिंग की कितनी है, लेकिन क्लोजिंग निकल सकती है, नहीं निकलती तो मैं ओपनिंग को ही क्लोजिंग मानती और दोनों का एवरेज सेम हो जाता। बट प्रॉब्लम ये कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग निकल सकती है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे पास अगर कॉस्ट है और क्वेश्चन में परचेज गिवन है, ओपनिंग गिवन है, तो यहाँ से क्लोजिंग निकल जाएगा नहीं, बिल्कुल निकलेगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये सब चीजें निकालनी है, बेटा हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा, जब हम 10-12 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लेंगे एक बार तो हमें टाइप पता चलेगा, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, समझ रहे हो। क्योंकि आरएफ मुझे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया होगा इसमें कि आपको दे दिया कि सब कुछ निकला निकला है और आप बस फॉर्मूले में पुट करो, सीबीएसई ऐसी तो है ही नहीं, और कॉमर्स वालों के साथ तो वैसे ही दुश्मनी रहती है उसकी थोड़ी सी, अकाउंट्स वालों के साथ। तो पहले आपको कॉस्ट निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री या तो ये बोलते कि ओपनिंग से इतनी ज्यादा इतनी कम है तो भी ठीक था, नहीं बोला तो मुझे याद रखना है कि इन्वेंट्री मेरा इस फॉर्मूले में भी आता है, अगर इस फॉर्मूले की बाकी चीजें हैं तो मैं अपनी एक इन्वेंट्री निकाल सकती हूँ ओपनिंग या क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ मेरी 4,20,000 है बेटा, यहाँ पर मैंने निकाली है। ओपनिंग मेरी दे रखी है 50,000, परचेज मुझे दे रखी है 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंस में जीरो ज्यूम कर लूंगी क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लोजिंग में यहाँ से फाइंड कर लूंगी। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी, कैसे निकालोगे, 3,90,000 प्लस 50 माइनस 4,20,000, कितना आ जाएगा ये, 4,40,000 माइनस 4,20,000, 20,000। अब ओपनिंग है क्लोजिंग निकल गया है तो आप एवरेज निकाल लोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दैट इज 50,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री निकल गया था, सॉरी था क्वेश्चन में, क्लोजिंग हमने फाइंड कर लिया, एवरेज निकल गया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने पहले निकाल लिया 4,20,000। अब फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 4,20,000 डिवाइड बाय 35,000, जितने भी टाइम्स आएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है मेरा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब इसके जो क्वेश्चन के टाइप है